नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरा के वर्तमान युवा सरपंच कैलाश कुमार गरासिया ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है। आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा से खास मुलाकात में बातचीत के दौरान युवा सरपंच कैलाश कुमार गरासिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पंचायत के समस्त युवा साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम पंचायत के विकास में मेरा सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप हमने ग्राम पंचायत का नवीन भवन निर्माण, उसमें वृक्षारोपण करवाया, साफ सफाई, ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक ग्रामवासी तक लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना जैसे अनेक कार्य करवाए। ग्राम पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका कैलाश कुमार गरासिया ने युवा सरपंच होने के नाते समाधान करवाया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की बाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपुरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच कैलाश चंद्र गरासिया हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने आज से ठीक 5 वर्ष पहले इन्हें मौका दिया, एक नई पंचायत में एक युवा सरपंच चुना, क्या एजेंडे थे, क्या मुद्दे थे और कहाँ तक कामयाब हुए। एक बार पुनः सरकार ने इनको प्रशासकीय तौर पर सरपंच को पुनः जिम्मेदारी दी है। अब इनके क्या एजेंडे हैं इस क्षेत्र में, क्या समस्या है, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। कैलाश जी, सबसे पहले अपना जो राजनीतिक परिचय दीजिए सर। वैसे तो हमारा राजनीतिक कैरियर 2015 से प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले मेरे वाइफ धर्मपत्नी ने नाना से चुनाव लड़ा था 2015 के अंदर जी। और नाना ग्राम पंचायत उस समय पाली जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी। बिल्कुल। और 2015 के अंदर वो निर्वाचित हुए थे और मैं पुनः 2020 के अंदर जो हमारी नई ग्राम पंचायत बनी वहाँ से अभी सरपंच हूँ। जी। 2021 के अंदर पुनः चुनाव हुए तो धर्मपत्नी वापस डेलीगेट मेंबर है, पंचायत समिति सदस्य के रूप में हमारी जनता ने हमें मौका दिया। और लगातार क्षेत्र के अंदर आम गरीब लोगों के संपर्क में ही रहते और हमारे से जितना हो इतना हम पूरा प्रयास करते हैं कि गरीब लोगों के साथ में कैसा समन्वय स्थापित करके हम काम करें। और जो पंचायती राज के अंदर जो हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर जो है पानी, बिजली, सड़क, नरेगा, एनिकेट्स बनाए या खेल मैदान, शमशान में जितना अपन कर सके इतना हमने पंचायती राज के नियमों के तहत हमने खूब काम करवाया और आज भी हम डटे हुए हैं जितना हो सके लोगों को फायदा पहुंचाए। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मान सम्मान दिया है, कहीं न कहीं हमेशा अपने से ऊपर रखा, हमेशा आगे एक तरह से आपका कद बढ़ाया है। किसी पार्टी से भी कोई जुड़ाव रहा आपका? हाँ, वैसे मैं 2016 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर महासचिव था, जिला कांग्रेस कमेटी पाली। जी। और उसके बाद में मैं 2018 के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाली का मैं अध्यक्ष बना और अभी फिलहाल सरपंच हूँ। जी। तो आगे क्या मंशा रखते हैं? अगर बात करें कैलाश जी, नई पंचायत समिति का एक पुनर्गठन का मुद्दा भी चल रहा है और 1 साल समय है, आगे कोई बड़े लेवल की तैयारी? देखो, राजनीति के अंदर तैयारी तो कभी समाप्त होती नहीं है। जी। हर बार प्रयास तो जारी रहते हैं। जी। देखो, समय के अनुसार बाकी हम लोगों के बीच में लगातार डटे हुए हैं। पंचायत समिति की हमारी पूरी मांग है कि सरकार जो यहाँ के जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो अपने रोडवेज फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल है, तमाम ही अगर उस मुख्य बिंदु को अगर मानकर चले तो पंचायत समिति नाना बननी चाहिए। और उसके बाद में अगर सरकार को जो उचित लगे तो बेड़ा बने, लेकिन हमारी मंशा है कि यहाँ नाना के अंदर पंचायत समिति बने ताकि अड़ोस पड़ोस की 15 से 20 पंचायत हैं हमारी, उनके अंदर व्यवस्थित तरीके से सरकार की योजना का पूरा
लाभ मिलेगा और हमें पूरा विश्वास होगा कि अगर पंचायत समिति बनने से इस क्षेत्र के अंदर जोरदार विकास होगा। बिल्कुल, यह एक तरह से काफ़ी लंबे समय से एक मांग थी, लेकिन एक बार सरकार ने पुनः कहीं न कहीं रुझान जो नवगठित पंचायतें हैं या पंचायत समिति के प्रति कहीं न कहीं ध्यान फोकस भी किया है। सर साहब, वैसे तो काफ़ी लंबा अनुभव है, फिर भी इस कार्यकाल में अपने आपके समय में क्या डेवलपमेंट हुए बड़े तौर पर? विशेष करके तो जो हमें जिम्मेदारी मिली तब हमारे पास में पंचायत का भवन नहीं था। जी। हमने पूरा मेहनत करके पंचायत बनाई, जो जिले के अंदर एक टॉप मॉडल हमारी ग्राम पंचायत है। बिल्कुल। ऐसे टॉप मॉडल और भी कई सारे काम हैं, पुलिये बनाए जिसका कंपैरिजन पीडब्ल्यूडी विभाग भी नहीं कर सकता। इतने हमने बड़े बड़े नरेगा से पुलिये बनाए, सीसी रोडें भी खूब की, एनिकट्स बनाए, एनजीओ के साथ में समन्वय स्थापित करके उनसे भी खूब हमने काम करवाया। लोगों को व्यक्तिगत हमने जिनके नियमानुसार थे उन लोगों को हमने पट्टे दिए, और भी कई सारे जो सरकार की स्कीम थी फ्लैगशिप में हमने पूर्ण जोर उनके साथ में रहकर हमने सरकार की योजना का पूरा फ़ायदा पहुंचाया। जो पूर्व सरकार के अंदर महंगाई राहत कैंप चलते थे उनमें भी हमने प्रत्येक जन को एक लोगों को सरकार की जितनी योजना थी उनको फ़ायदा दिलवाया। जी। सर साहब, सबसे बड़ी बात है कि एक नई पंचायत थी, युवा सरपंच चुने गए थे, युवाओं के लिए कोई विशेष प्रयास? बस युवा होने के नाते तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता अपने को पूरे विश्वास के साथ में 5 साल के लिए काम करने के लिए मौका देती है। तो मुझे ये लगता है और मेरा ये अनुभव कहता है कि जनता ने हमारे को ताकत दी है। वो ताकत, उस ताकत का अपन पूरा उपयोग अच्छे काम करने में अपन निकाले, ताकि जनता को एहसास हो कि हमने एक युवा व्यक्ति को हमने मौका दिया है और उनको कोई महसूस होना चाहिए। बाकी जनता ने दी हुई ताकत हम अगर उसका गलत उपयोग करके जनता पर ही लागू करें तो मुझे ये उचित नहीं लगता। बिल्कुल। सर साहब, इस क्षेत्र की कहीं न कहीं एक मांग रही है कि हमें जो ये आसपास की जो पंचायत है इनकी डिमांड रही है, हमने सर्वे किया कि हमें टीएसपी के अंदर शामिल किया जाए, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सरकार में हमने कई बार ज्ञापन भी दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारे नेता पायलट साहब जिस समय वो पंचायती राज के मंत्री थे उस समय भी उनको हमने ग्राउंड लेवल की जानकारी हमने दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थे, उनको हमने व्यक्तिगत जाकर उनको ज्ञापन भी दिए हुए, ताकि उस समय हमारे नाना से अलग नहीं हुआ करती थी ग्राम पंचायत, और उसी की बदौलत ये कई सारी ग्राम पंचायत हमारे टीएसपी के अंदर सम्मिलित हुई। माननीय सरकार के राज्यपाल हैं, इनसे भी मैं महीने भर पहले उदयपुर जाकर उनसे मिला था। टीएसपी की हमने मांग रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार अपना पूरा प्रपोजल तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगी। और कौन सी पंचायतें आती है अगर वैसे देखा जाए, किस पंचायतें कहाँ तक? जहाँ अगर आप ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारी खुद की ग्राम पंचायत रामपुरा यहाँ 90% से अबव है, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। और एक हमारे बाली के अंदर कुंडाल ग्राम पंचायत है, वहाँ भी ओवरऑल जो कम्युनिटीज़ है वो शेड्यूल ट्राइब की है। 2 ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से उसके टीएसपी के नियमों के तहत पूरी जो उसमें सम्मिलित होने की वो रखते हैं। और उसके अलावा रेवेन्यू विलेज बहुत सारे हैं जहाँ 95% आबादी जो अनुसूचित जनजाति की। जी। तो ऐसे कई विलेज है जो हमें पूरा विश्वास है कि टीएसपी के अंदर सम्मिलित होंगे वो। जी। सर साहब, हर क्षेत्र को नज़दीक से देखा है, लोगों की समस्या को भी कहीं न कहीं जाना है, फिर भी इस क्षेत्र की मेजर समस्या क्या लगी आपको? समस्या तो खूब है, कैसा जी, अब रोडों की समस्या है, हॉस्पिटल की जो यहाँ की हालत है उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे इस तरीके की जो सुविधा है, जैसे अभी आप हॉस्पिटल के लिए नाना जाते हैं या हम जो हमारे बहुत नज़दीक है जो पीएससी हॉस्पिटल है नाना है, लेकिन ओवरऑल ट्राइबल क्षेत्र का एक नाना एक हब मुख्य बिंदु बना हुआ है। तो यहाँ जो जैसी हम चाहते हैं चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है जी। ना मतलब कोई भी सरकार आई, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ रेगुलर एमएलए रहे हैं राणावत साहब, तो कहीं न कहीं वैसे तो उनको संज्ञान में भी लाए होंगे आप? वैसे तो उनको लंबे समय से क्षेत्र के अंदर काम करने का जनता ने मौका दिया और उनके पास अनुभव भी है। मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप
उनको इन सुविधाओं के चिकित्सा सुविधा के लिए उनको पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों की जो आज पहली प्राथमिकता रहती है वो चिकित्सा के प्रति रहती है, शिक्षा के प्रति रहती है, और जो मूलभूत सुविधा है पानी, बिजली, सड़क, इनके प्रति विशेष उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालयों का स्तर किस प्रकार का सर? आप एक जनप्रतिनिधि है, कभी जाते हैं विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, या विद्यालय में किस प्रकार की कमी, स्टाफ वगैरह की कमी, या बच्चों को प्रोत्साहित करना, इसको लेकर कुछ? वैसे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षकों की तो कोई कमी नहीं। मैं प्रत्येक विद्यालय के अंदर जाता हूँ जहाँ तक मुझे समय मिलता है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है वहाँ पर हम नहीं जाते, जहाँ समय निकाल कर प्रत्येक विद्यालय के अंदर जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर मैं प्रत्येक विद्यालयों के अंदर सम्मिलित होता हूँ। और फिलहाल शिक्षा का स्तर है जो हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा है। कई लोग थे जो वर्षों पहले जो शिक्षा से दूर रहते थे, वह लोग भी अपने बच्चों पर पूरा फोकस करके, विशेष करके जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरे जोर मेहनत करती है और बच्चों को स्कूल भेजती है। तो अभी वर्तमान में शिक्षा का स्तर ग्राम पंचायत के अंदर बेहतर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही, क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करता हूँ, शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान दे, क्योंकि आने वाला समय अपने लिए चैलेंजिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ है ही नहीं है। और विशेष करके नौजवान बच्चों को बस यही कहता हूँ कि आप अपने शिक्षा के प्रति जो मेहनत करते हो, लगन के साथ में, उस हुनरता के साथ में करते हो, वो इसी तरीके से प्रयास करना चाहिए। और जो मेहनत करता है वो अवश्य आगे बढ़ता है। ये मुझे स्वयं का कॉन्फिडेंस भी है और खुद का एक अनुभव भी है। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत रामपुरा के जो युवा सरपंच हैं कैलाश जी ग्रासिया, जिन्होंने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और इस क्षेत्र की समस्याओं पे विशेष तौर से हमने फोकस किया। और स्थानीय जो नेता हैं वो भी इन विशेष तौर से जो टीएसपी के नज़दीक, हालांकि टीएसपी क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी कमियां हैं, जैसे पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल का तो सबसे बड़ी, अगर यहाँ विजिट करें तो हॉस्पिटल की स्थिति का पता चलेगा। लोगों को यहाँ पिंडवाड़ा या सिरोही के लिए डिलीवरी वगैरह की स्थिति में वहाँ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार दुर्घटनाओं की स्थिति भी रहती है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे लोगों का। और हम चाहते हैं कि मान्य सभी पत्रकारों से इस तरीके से हम चर्चा करें तो कहीं न कहीं चर्चा है वो 100% सार्थक हो जाती है, सफल भी हो जाती है। तो आप जैसों से यही कोशिश करेंगे और मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।